प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। आज हम 3 नन्हे सूअर पढ़ेंगे। मैं इस कहानी को हिंदी में पढ़ूंगी और साथ ही साथ इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी करूंगी। Hi friends, today we are going to read The Three Little Pigs in Hindi and English. This particular book is written in Hindi, as you can see. I will go along and also read it in English or translate it in English as we go along. तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप काफ़ी लोगों ने ये कहानी इंग्लिश में पहले ही सुनी होगी या पढ़ी होगी। तो चलिए पहले इसे हिंदी में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसका अंग्रेज़ी में भी मैं अनुवाद बताती जाऊंगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो अनुवाद है वो मेरा अपना है। आई एम ट्रांसलेटिंग इट एज वी गो अलॉन्ग, सो दीज आर नॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स विच आर रिटन इन द स्टोरी। एक बार की बात है, 3 नन्हे सूअर थे। Once upon a time there were 3 little pigs जो अपनी माँ के साथ एक सुंदर से घर में रहते थे। They lived with their mother in a beautiful house. एक दिन माँ ने अपने बच्चों से कहा, तुम लोग अब बड़े हो गए हो। One day the mother said to the kids, You have now become older. तुम लोगों को इस घर से जाना चाहिए और अपने अपने घर बनाने चाहिए। You should leave this home now and make your own home. तीनों नन्हे सूअरों ने अपनी अपनी गठरी बांधी, माँ से विदा ली और चल पड़े। The 3 little pigs gathered their belongings, said bye to mother and were on their way. पहले नन्हे सूअर ने एक खेत के पास जगह ढूंढी। The first little pig found a place near a farm. मैं घास फूस का एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, वह उत्साह से चिल्लाया। I will make a beautiful house made of hay, he said loud. दूसरे नन्हे सूअर ने एक जंगल के पास जगह ढूंढी। The second little pig found a place near a jungle. मैं लकड़ी का एक सुंदर सा घर बनाऊंगा, वह उत्साह से चिल्लाया। I will make a beautiful house made of wood, he exclaimed in excitement. तीसरे नन्हे सूअर ने एक पहाड़ी पर जगह ढूंढी। The third little pig found a place near a mountain. मैं ईंट का एक मजबूत घर बनाऊंगा, वह उत्साह से चिल्लाया। He exclaimed in excitement, I am going to make a beautiful strong house made of bricks. और तीनों सूअर अपना अपना घर बनाने में लग गए। And the 3 little pigs got busy making their houses. फिर एक दिन तीनों सूअर इधर से उधर दौड़ रहे थे। Then one day the 3 little pigs were roaming here and there. छलांग लगा रहे थे, नाच रहे थे, क्योंकि उनके घर बनकर तैयार हो गए थे। They were jumping around, dancing because their homes were ready. अचानक एक भेड़िए की नजर उन पर पड़ी। All of a sudden, or suddenly, a wolf saw them. वाह, मुंह में पानी आ रहा है। Oh, my mouth is watering. कितने नरम और मुलायम दिख रहे हैं ये नन्हे सूअर। These little pigs look so soft and fluffy. मैं इनमें से किसको पहले खाऊं? होंठ चाटते हुए उसने मन में सोचा। Who should I eat first? He thought while licking his lips. शायद उस नन्हे सूअर को जो घास फूस के घर में रहता है बढ़िया रहेगा।
Maybe that little pig, the one who lives in the hay house. Yeah, that sounds good. भेड़िया पहले नन्हे सुअर के घास फूस से बने घर गया और उसने दरवाजा खटखटाया. The wolf first went to the little pig's house, which was made of hay, and he knocked on the door. अच्छे से नन्हे सुअर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Oh, dear little pig, may I come inside? नहीं, बुरे भेड़िए, भाग जा यहाँ से. No, you bad wolf, run along, go away. डरा हुआ नन्हा सुअर चिल्लाते हुए बोला. The scared little pig screamed and replied, अच्छी बात है, मैं अभी फूंक मारकर तुम्हारा घर उड़ा देता हूँ. Okay then, I am going to huff and puff and blow your house down. भेड़िए ने अपने गाल फुलाए और जोर से 2 बार फूंक मारी और घास फूस से बना घर उड़ गया. The wolf huffed and puffed and he blew 2 times and the house made of hay blew away. बचाओ, बचाओ! नन्हा सुअर चिल्लाया और अपने भाई दूसरे नन्हे सुअर के घर की ओर भागा. Help! Help! Screamed the little pig, and he ran to his brother, the second little pig's home. दूसरे नन्हे सुअर का घर लकड़ी से बना था. जल्द ही भेड़िया वहां भी पहुंच गया. भेड़िए ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया. The second little pig's home was made of wood. Quickly, the wolf reached there. The wolf knocked on his door. अच्छे से नन्हे सुअरों, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Oh, dear little pigs, may I come inside? नहीं, बुरे भेड़िए, भाग जा यहाँ से. डरे हुए दोनों भाई चिल्लाकर बोले. No, you bad wolf, go away, run along. The 2 little scared pigs screamed. अच्छी बात है, मैं अभी फूंक मारकर तुम्हारा घर भी उड़ा देता हूँ. Okay then, I am going to huff and puff and blow your house down as well. भेड़िए ने अपने गाल फुलाए और जोर से 4 बार फूंक मारी और लकड़ी से बना घर उड़ गया. The wolf huffed and puffed and he blew 4 times and the house made of wood also blew away. बचाओ, बचाओ! नन्हे सुअर चिल्लाए. Help, help! The 2 little pigs screamed. और अपने भाई तीसरे नन्हे सुअर के घर की ओर भागे. And they ran towards their brother, the third little pig's home. तीसरे नन्हे सुअर का घर ईंट से बना था. जल्द ही भेड़िया वहां भी पहुंच गया. The third little pig's house was made of bricks. Quickly, the wolf reached there as well. भेड़िए ने उसके घर का भी दरवाजा खटखटाया. The wolf knocked on his door as well. अच्छे से नन्हे सुअरों, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? Dear little pigs, may I come inside? नहीं, बुरे भेड़िए, भाग जा यहाँ से. डरे हुए तीनों भाई चिल्लाकर बोले. No, bad wolf, go away, run along. The 3 of the little pigs screamed. अच्छी बात है, मैं अभी फूंक मारकर तुम्हारा घर भी उड़ा देता हूँ. Okay then, I am going to huff and puff and also blow your house down. भेड़िए ने अपने गाल फुलाए और जोर से कई बार फूंक मारी.
लेकिन इस बार भेड़िया घर नहीं उड़ा पाया, क्योंकि ईंट से बना वह घर बहुत मजबूत था। The wolf huffed and puffed and blew many times, but he could not blow away the house, because this house was made of bricks. It was strong. भेड़िए को बहुत गुस्सा आया। The wolf became angry. मैं अभी चिमनी के रास्ते अंदर आता हूँ, वह चिल्लाया और चल पड़ा सीढ़ी लाने। I am going to come inside from the chimney, he screamed, and he went to bring a ladder. नन्हे सुअर ने झट चिमनी के नीचे आग जलाई और चढ़ा दिया उस पर पानी से भरा एक बर्तन। The little pigs quickly turned the chimney on. They put a fire and they put a pot full of water on the fire. जब भेड़िया चिमनी के रास्ते नीचे उतरा तो सीधे उबलते पानी के बर्तन में जा गिरा और उसकी पीठ जल गई। When the wolf came down the chimney, he straight fell into the pot of boiling water, and his back got burned. दर्द से चिल्लाता हुआ वह चिमनी के ही रास्ते ऐसा वापस भागा कि दोबारा फिर कभी उन नन्हे सुअरों के आसपास नजर नहीं आया। He screamed of pain and went back up the chimney. He ran away and he never came back for the 3 little pigs. The end. ये कहानी खत्म हुई। आपको आशा करती हूँ आपको पसंद आई। In both Hindi and English, you enjoyed the story. And I will see you again with another story time. Bye-bye for now.